किसी विश्वसनीय सूत्र ने मुझे बताया कि सीएम हाउस में क्या कोशिश चल रही है कि किसी तीसरे व्यक्ति से एक पीआईएल डलवाया जाए इस मैया सम्मान योजना के ऊपर, ताकि किसी प्रकार से इस पर स्टे लग जाए और फिर एक प्रकार से पॉलिटिकल नैरेटिव बना दिया जाए कि विपक्ष वाले लोगों ने पीआईएल डाला, इसके कारण हम आपको पैसा नहीं दे पा रहे हैं। तो मुझे जो सरकार की कार्यशैली हो, कोई नई सरकार नहीं है, 5 साल के बाद रिपीट हुई है, तो हमने पिछले 5 वर्षों में भी इसकी कार्यशैली देखी है, तो उस कार्यशैली के हिसाब से तो मुझे विश्वास नहीं है सरकार पे। जब राज्य में हेमंत 2.0 की सरकार बन चुकी है, तब लोगों को इंतजार है सरकारी योजनाओं के धरातल पर उतरने का। अब मैया सम्मान की ही बात ले लीजिए। मुख्यमंत्री ने ये वादा किया था कि हमारी सरकार बनते ही दिसंबर के महीने से हर लाभुक के खाते में 2500 रुपए दिए जाएंगे। यहाँ तक कि इस राशि के लिए हर महीने की 11 तारीख का दिन आवंटित भी किया गया था। पर अब आधे से ज्यादा महीना पार हो चुका है, पर मैया सम्मान योजना की 2500 रुपए की राशि अभी तक किसी भी महिला के खाते में नहीं पहुंची है। अब सरकार इस देरी को लेकर लगातार कुछ न कुछ दलील देती आ रही है। पहले विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान अनुपूरक बजट का हवाला, उसके बाद केंद्र सरकार पर कोयला रॉयल्टी की बकाया राशि का हवाला। पर आपको बता दें कि इस बार के विशेष सत्र में अनुपूरक बजट के दौरान 11,697.45 करोड़ रुपए का बजट पारित हुआ है। साथ ही बीते दिनों राज्यपाल के द्वारा भी अनुपूरक बजट पर मोहर लगा दी गई है। ऐसे में इस बजट का सबसे ज्यादा हिस्सा यानी कि 6,390 करोड़ रुपए सिर्फ मैया सम्मान योजना के लिए आवंटित किए गए हैं। उसके बावजूद भी धरातल पर इन योजनाओं की धज्जियां उड़ती हुई नजर आ रही हैं। यहाँ तक कि अब अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी महिलाएं और युवतियां मैया सम्मान की आस में रील्स और पोस्ट बनाने लगी हैं। ये भी कहा जा सकता है कि सरकार के वादा पूरा नहीं कर पाने के कारण लोग इन दिनों मैया सम्मान योजना और हेमंत सरकार को ट्रोल कर रहे हैं। पर सोचने वाली बात यहाँ ये भी है कि इस बार के अनुपूरक बजट में सबसे ज्यादा राशि मैया सम्मान योजना को ही दी गई है। वहीं ऊर्जा विभाग को 2,577 करोड़ रुपए दिए गए हैं। उसके बाद भी किसी विभाग को 100 करोड़ तो किसी विभाग को 200 करोड़, यहाँ तक कि किन्हीं विभागों को तो 2 करोड़ रुपए भी दिए गए हैं। यहाँ अगर एक नजर बीते साल के अनुपूरक बजट पर डालें तो ग्रामीण कार्य विभाग को लगभग 1413 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई थी, जिसे इस बार बजट में लगभग 2 करोड़ रुपए दिए गए हैं। ऐसे में एक और सरकार ये दिखा रही है कि मैया सम्मान के लिए वो कई अहम जगहों पर कटौती कर रही है, तो दूसरी ओर धरातल पर महिलाओं को वो लाभ मिल ही नहीं पा रहा है। इस पूरे मामले पर विपक्ष भी लगातार आक्रामक होती नजर आ रही है और इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के पॉलिटिशियन मृत्युंजय शर्मा ने मैया सम्मान योजना को लेकर क्या कुछ कहा है, आप भी देखिए। मैया सम्मान योजना धरातल पर कितनी एक्टिव है ये तो झारखंड के सभी लाभुक जान रहे हैं। इस विषय में आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी से एक रिनोन पॉलिटिशियन मृत्युंजय शर्मा जी। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से मैया सम्मान योजना का लॉलीपॉप देकर सरकार बनी, पर धरातल पर ग्राउंड जीरो पर किस तरह से ये योजना ठप होती नजर आ रही है। देखिए, हम सभी को पता है कि जब इस योजना की घोषणा हुई चुनाव के पहले और 3 महीनों तक लगातार एक बहुत स्पेसिफिक डेट को 11 तारीख को 1,000 रुपए सभी महिलाओं के खाते में पहुंच गए। उसमें कोई एलिजिबिलिटी तक चेक नहीं किया गया। 18 से 60 वर्ष की कोई भी महिला है उसे 1,000 रुपए भेज दिया गया। इनफैक्ट 13 तारीख को इलेक्शंस थी और 11 तारीख को पैसे आ गए थे। लेकिन जैसे ही सरकार बनती है, अब देखिए कितने चेंजेस आए उसमें। सबसे पहले तो उसमें 10 कंडीशंस डाल दिए गए एलिजिबिलिटी का, सबसे पहला वहाँ। दूसरा बोला गया 2,500 रुपये आएंगे, लेकिन 2,500 रुपये 11 तारीख पार हो चुकी है, अभी तक नहीं आया। अब बोला जा रहा है क्रिसमस तक आएगा। फिर आज मैंने कहीं पढ़ा है कि अब क्रिसमस के बाद आएगा, वो चल रहा है। इनफैक्ट फिर डीसीज ने अपने अपने वीडियोज़ को लिखा है ज़िलों में कि वैसे जो भी महिलाएं जो इसकी पात्रता नहीं रखती और उनको अगर पैसे चले गए हैं तो उनका नाम हटाया जाए। तो अगर वो पात्रता नहीं रखती है तो आपने पहले उन्हें क्यों दिया था, पहले ही आपको नहीं देना चाहिए था। तो एक प्रकार से क्लियर डिफरेंस आपको दिखेगा कि चुनाव के पहले इसको एक पॉलिटिकल नैरेटिव की तरह, टूल की तरह यूज़ किया गया ताकि वोट मिल सके, और चुनाव के बाद बस एक तरह से दूसरा। आप इनफैक्ट देखिए कि अभी वो 2,500 रुपये नहीं देने का ठीकरा फोड़ने के लिए किस प्रकार से संसद में एक सवाल उठवाया गया बिहार के एक सांसद के द्वारा, पप्पू यादव जी के द्वारा,
ताकि किसी प्रकार से केंद्र बोल दे कि कुछ बकाया है हमारे पास, और उसी नैरेटिव के तरह यूज करके हम हर जगह फिर बोलते फिरे कि अरे देखो केंद्र के पास पैसा बकाया था इसलिए हम नहीं दे पा रहे। वो नैरेटिव भी फेल हो गया, केंद्र ने साफ साफ कह दिया कि हमारे पास तो आपका कोई बकाया है नहीं। तो बहुत फिक्स में है। देखिए मैया सम्मान योजना के लिए इनको करीब करीब एक एस्टिमेट के हिसाब से 17,000 करोड़ चाहिए। इनफैक्ट अब ये संख्या बढ़ते जा रही है क्योंकि नए नए इनरोलमेंट्स आते जा रहे हैं। वो 50 लाख महिलाओं से संख्या शुरू हुई थी, अभी 65 लाख तक पहुंच गई है। अब ये 17,000 करोड़ जुटाने के लिए सरकार को मेहनत करनी पड़ेगी एडिशनल सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू लाने के लिए। वो सरकार कर नहीं रही है। अब वो कर क्या रही है, आप इनफैक्ट अगर अनुपूरक बजट देखिए द्वितीय जो अभी पेश हुआ, दूसरे सारे विभागों का पैसा काट कर वो सिर्फ और सिर्फ उसने 2 विभाग में डाला, मैया सम्मान योजना के लिए महिला बाल विकास में और बिजली बिल माफी के लिए ऊर्जा विभाग में। आप इनफैक्ट अगर पिछले साल के इनके बजट से कंपेयर करेंगे, यही अनुपूरक बजट से, तो पिछली बार इनके ग्रामीण कार्य विभाग के लिए अनुपूरक बजट में 1400 करोड़ रुपए थे और इस बार उसी ग्रामीण कार्य विभाग के लिए 2 करोड़ रुपए। तो अब सोचिए ग्रामीण विकास का क्या होगा। तो सारे विकास कार्यों को हाशिए पे रख के एक तो आपने इसमें पैसा डाला, ठीक है, और फिर भी आप पैसा नहीं दे रहे, तो सोचिए मतलब आप फिर किस सेक्शन का भला कर रहे हैं। ना तो आप ग्रामीण विकास कर रहे हैं, ना तो महिलाओं को पैसा दे रहे हैं। और कई सारे ऐसे स्कीम्स हैं जितने भी करीब करीब वादे हुए थे चुनाव के पहले, देखिए अभी तक सरकार उसमें से किसी को भी धरातल पर नहीं उतार पाई है। धान के लिए आपने कहा था कि 3200 रुपये देंगे, फिर आपने कहा 2400 रुपये देंगे। जैसी CGL के लिए पहले आपने कहा कि न्यायालय में लंबित है तो रिजल्ट घोषित नहीं करेंगे, सरकार बनते के साथ आनंद फानंद में घोषित कर दिए। फिर न्यायालय ने आपको फटकार लगाई कि अब फाइनल रिजल्ट आप नहीं निकाल सकते हैं। छात्रों ने आंदोलन किया तो आपने दौड़ा कर पीटा। मैं अभी और देख रहा हूँ, बालू की हालत देख लीजिए आप। हम प्रधानमंत्री आवास में सबसे पीछे हैं। हम अबू आवास देने की बात करते हैं, कौन सा आवास, जब बालू ही नहीं है, बन ही रहा है, तो कैसा आवास हम देने की बात कर रहे हैं। तो जितने भी आप स्कीम्स देखेंगे, जितने भी वादे थे, करीब करीब सब पे यही हाल है राज्य सरकार का। अगर आगामी दिनों में अगर सरकार ये लेट देर सवेर पैसा दे भी देती है तो आपको क्या लगता है आने वाले कितने सालों तक ये योजना धरातल पर उतर पाएगी? कितनी बार देती है इस पर तो मुझे शक है बहुत ऑनेस्टली। इनफैक्ट एक किसी विश्वसनीय सूत्र ने मुझे बताया कि CM हाउस में क्या कोशिश चल रही है कि किसी तीसरे व्यक्ति से PIL डलवाया जाए इस मैया सम्मान योजना के ऊपर, ताकि किसी प्रकार से इस पर स्टे लग जाए और फिर एक प्रकार से पॉलिटिकल नैरेटिव बना दिया जाए कि विपक्ष वाले लोगों ने PIL डाला, इसके कारण हम आपको पैसा नहीं दे पा रहे हैं। तो मुझे जो सरकार की कार्यशैली है, कोई नई सरकार नहीं है, 5 साल के बाद रिपीट हुई है, तो हमने पिछले 5 वर्षों में भी इसकी कार्यशैली देखी है। तो उस कार्यशैली के हिसाब से तो मुझे विश्वास नहीं है सरकार पे कि कितने दिनों तक पैसा देने वाली है। अब यह तो सरकार द्वारा चलाए जा रहे सिर्फ एक योजना की सच्चाई है, पर बाकी योजनाओं का क्या? दरअसल राज्य में धोती साड़ी योजना लागू है, जिसके तहत जरूरतमंदों को साल में 2 बार धोती साड़ी और लुंगी मिलेगी। पर अब साल खत्म होने को आया है, पर अभी तक इस योजना का लाभ 6.22% लाभुकों को ही पहली किश्त के कपड़ों के जरिए मिल पाया है। वहीं दूसरी बार कपड़े कब मिलेंगे इसका भी कोई हिसाब नहीं है। अब हेमंत सरकार ने योजनाओं का प्रलोभन देकर सत्ता तो पा ली, पर कहां तक उनके वादे जायज है और कहां तक उनकी पूर्ति की जाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ग्लोबल मीडिया अपडेट। धन्यवाद।